प्रयागराज से सीधी तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर खीरी गांव में एक गरीब महिला की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा जबरन कब्जा किया गया है। आपको बता दें, प्रयागराज यमुना पार क्षेत्र के खीरी की रहने वाली रचना देवी पत्नी दिलीप कुमार ने गांव के कुछ लोगों द्वारा जबरन जमीन पर किए जा रहे कब्जे की शिकायत खीरी थाने पर किया है। शिकायती पत्र में आरोप है कि हल्का लेखपाल की मिलीभगत से उसके जमीन पर गांव के ही रमेश तिवारी, शेषमन तिवारी, गिरीश तिवारी, राजेंद्र शुक्ल आदि लोगों द्वारा चोरी पुश्ती के दम पर उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया जा रहा है। मामले को लेकर खीरी थाने पर पीड़ित ने शिकायत करते हुए न्याय की गुहार भी लगाई है। हमारी समस्या ये है साहब कि हम आज 40 साल से यहाँ जमीन में आबादी की ज़मीन में बसे हुए हैं। कहाँ पर आबादी की ज़मीन है? ये कुएं के पास खीरी बाजार में कोहरार रोड की जो तो उसका कुछ नंबर होगा, कुछ नंबर है आपको मालूम? 129 नंबर ग 129 ग जी, बताएं आगे। जी, तो उसमें हमने आज 40 साल पूर्व घर बना लिया था जी। उसमें कमरा हमारा लेट्रिन वेट्रिन हमारे बहू हुए सब आती जाती रहीं। तो गांव के ही जो इतवार रोड के रहने वाले हैं रमेश तिवारी हैं, प्रोफेसर हैं, और विजेंद्र शुक्ल हैं। विजेंद्र और उनके विजेंद्र पिता का नाम है राम लखन शुक्ल। ये सुरेश के लड़के तीनों, फड़ीस, शेषमण, ननकऊ, ये तीनों राजेंद्र शुक्ल गांव के, इन लोगों को लेकर के सबको हम मकान पर चढ़ाई कर दिए। चढ़ाई करने के बाद हमारा खिरिया टापर तोड़ने लगे। मैं भाग के थाने गया, मेरे थाने गया, मेरी सुनाई कुछ नहीं हुई। मैं चला आया, कहा कि इनकी ज़मीन है, छोड़ दो। कौन बोला कि इनकी ज़मीन है छोड़ दो? एक एसआई साहब थे छोटे, हल्का इंचार्ज। हाँ। नाम मालूम है उनका आपका? नाम नहीं मालूम है आपको? अच्छा, और बताएं। सब यही समस्या है साहब। हमारी मवेशी खोल ले दिए, हमारा पर्दा वर्दा सब जो लगा था फाड़ दिए। तो जो कब्जा कर रहे हैं तो क्या वो दीवार वगैरह कुछ खड़ी किए हैं? जी सर। कब खड़ी किए हैं ये? यह 40 साल पहले खड़ी नहीं, आपका तो कब्जा था, उस पर अपना दीवार, अपना मकान बनाए हैं। हाँ, आपका शौचालय भी बना है उस पर। शौचालय भी बना है। लेकिन जो अभी कब्जा कर रहे हैं, जो दबंग बता रहे हैं आप लोगों के अनुसार, हाँ, तो वो क्या क्या किए हैं वहाँ उस जमीन पर? उस जमीन पर तीना टापर जो था हमारा निकाल के फेंक दिए। हाँ, पन्नी उन्नी जो लगी तो फाड़ दिए, दीवार हमारी ढोंस दिए, है, और लेट्रिन बाथरूम का फाटक तोड़ दिए। ये सब काम सब जबरदस्ती किए। तो क्या वो लोग निर्माण करवा रहे हैं क्या हाँ, जबरन? निर्माण करा रहे हैं। जबरदस्ती? जी। कहीं आप और उच्च अधिकारियों से शिकायत की इस चीज़ की? और अभी नहीं गए। आज कल तो बात ही है, आज इतवार पड़ गया, कल सोमवार को छुट्टी है, और मंगल से करेंगे। और सर, हमारा लेट्रिन आज 40 साल सरकारी लेट्रिन मोदी जी ने दिया था, 12,000 वाली है, तो वो ये सब तोड़ रहे हैं और जबरन हमारे ऊपर कब्जा कर रहे हैं। शौचालय आपका कब बना था? शौचालय हमारा 40 साल पहले बना था। तो उस समय तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय तो कोई और प्रधानमंत्री था। हाँ, कोई प्रधानमंत्री था, लेकिन हम उसी समय बनाए थे। उसी समय का बना था। हाँ। तो यही सब है। मकान हमने जब बनाया था तब कोई रोकने वाला हमको नहीं दिखाई पड़ा। आज मकान हम बनाने लगे, अपना निर्माण करने लगे, हमारे मकान पर जबरन चढ़ गए। हम जोगी मोगदी से गुहार लगाएंगे कि हमारा जान माल का खतरा है, इनसे जान माल का खतरा छुड़ाया जाए और कानूनी ठोस से ठोस कार्रवाई करने की कृपा करें सरकार। यह अवसायी शरारत जो है लेखपाल द्वारा की जा रही है। लेखपाल पैसा लेकर के, प्रोफेसर से पैसा उनके पास है, ये है, पैसा लेकर के और मेरे ऊपर ये कानूनी खड़ा होकर के मेरा सब ये सब काम करवा रहा था, खड़े होकर के। लेखपाल की बदमाशी से ऐसा हुआ। गरीब आदमी, हम पैसा नहीं दे पाते, वो लोग पैसा दे पाते हैं। सोरे पुस्त आदमी हैं सब लोग। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रचना शुक्ला। कहाँ की रहने वाली हैं? खीरी बाजार के रहने वाले हैं। क्या समस्याएं हैं आपको? हमारी समस्या ये है कि रमेश तिवारी, गिरीश तिवारी, फड़ीस तिवारी,
ये लोग हमारा मड़ई जो है ये सब हमें परेशान कर रहे हैं। जो रमेश तिवारी है, गिरीश तिवारी, फड़ीस तिवारी, ये लोग भाई हमें परेशान कर रहे हैं। ये धमकाए सबकी ये सब दे रहे हैं। ये लोग हमें भाई मारने के लिए धमकी दिए, मारने पीटने के लिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हमारी मड़ई ये टीना टप्पड़ हमारा सब लोग ये आकर बिजाड़े ये धमकी दे रहे हैं कि हम मारेंगे पीटेंगे। पुलिस प्रशासन से हम लोग भी गुहार लगाई, हो हमारी सुनी नहीं। ये नितपाल सुमित तिवारी, ये सुमित नितपाल जो ये हैं राजेंद्र सुकुल, ये लोग भी हमें धमकाए समकाए। ये लोग भी हमारा कब्जा करा रहे हैं। ये लोग भी भाई बात नहीं, हमारे लोगों को धमकी सबकी ये सब दिए मारने पीटने के लिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब लेकर हम परेशान हैं। कहाँ जाएं? हमारी लेटरिन बनी है वहाँ पर, हमारा नल है, सब कुछ। कितने साल से वहाँ कब्जा है आपका? हमारा 40 साल से कब्जा है। 40 साल से कब्जा है। उससे पहले वहाँ कोई नहीं था? नहीं। और ये लोग कब से कब्जा कर रहे हैं? ये लोग अभी से कब्जा कर रहे हैं। अभी से? तो इसकी शिकायत आपने नज़दीकी थाना में दिया था? हाँ, थाना में दिया था, लेकिन ये लोग हमारे थाने से कोई हमारी सुनाई नहीं हुई। क्या बोले एसओ साहब? एसओ साहब बोले कि इनकी ज़मीन है, इनको दे दो। क्या उनके पास लिखित दस्तावेज ऐसे कुछ हैं क्या? नहीं, उनके पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है ना? नहीं। आप लोग पहले से काबिज हैं उसको? हम लोग 40 साल से कब्जे हैं वहाँ। हमारा वहाँ लेटरिन बना है, हमारा वहाँ बाथरूम, हमारा वहाँ नहानी, सब कुछ। हमारा नल वहाँ पर है, हम लोग वहाँ भी रहते भी हैं। हमारा आकर टीना ऊना सब हमारे पन्नी सब हमारा उजाड़ दिए। मारने के लिए बोले, यहाँ पर मारे हैं, हमारे आँख में यहाँ पर लग गया टीना। इसके बाद आपने कहीं शिकायत नहीं की? नहीं, हम लोग यहाँ कहीं शिकायत नहीं की भाई, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। जनपद के जो है बड़े अधिकारियों के पास आपने शिकायत किया था? नहीं, हमने शिकायत नहीं किया। तो क्या विचार है, आगे आप शिकायत करेंगी? हमारा निवेदन यही है कि हम 40 साल से वहाँ थे, हमारी ज़मीन थी, ये हमारी कब्जा है भाई। वहाँ पर हमारा कब्जा है 40 साल से। हम ये हमारी विनती है, निवेदन कि हम योगी मोदी से ये हमारी विनती है, निवेदन है कि हमारा वहाँ पर कब्जा दिलाएं। ये लोग जो रमेश तिवारी और ब्रिजेश और गिरीश फड़ीस जो ये लोग हैं, इन लोगों का कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएं।